गोकुल और वृंदावन में रहने वाले गोप और ग्वाला प्रकृति प्रेमी थे। वे अपने गायों को हरी हरी घास चराते, यमुना के निर्मल जल में स्नान कराते और भगवान की भक्ति में लीन रहते। लेकिन वहाँ एक परंपरा थी कि हर वर्ष इंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती थी। गोपों का विश्वास था कि इंद्र देवता ही वर्षा कराते हैं, जिससे उनकी गायों के लिए घास उगती है और खेती संभव होती है। इसलिए वे बड़े श्रद्धा भाव से इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण को यह बात समझ में नहीं आई। वह केवल 7 वर्ष के बालक थे, परंतु उनका ज्ञान दिव्य था। उन्होंने एक दिन गांव वालों से पूछा, पिताजी यहाँ किसकी पूजा हो रही है? तब उनके पिता नंद बाबा बोले, बेटा हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं ताकि वे प्रसन्न होकर वर्षा करे और हमारे गौ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन वर्षा तो अपने आप होती है। यह गोवर्धन पर्वत हमें छाया देता है, हरी हरी घास देता है, जंगलों में फल फूल और जल के स्रोत देता है, तो फिर हमें इसकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? गोपों को यह तर्क बहुत अच्छा लगा। बालक कृष्ण ने समझाया कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, न कि किसी अहंकारी देवता। श्री कृष्ण के कहने पर इस बार ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा छोड़ दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उन्होंने बड़े प्रेम से गोवर्धन पर अन्न, दूध, मक्खन और तरह तरह के पकवान अर्पित किए। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का विराट रूप धारण कर लिया और भक्तों के प्रेम को स्वीकार किया। लेकिन इंद्रदेव को यह सहन नहीं हुआ। वे स्वयं को देवताओं का राजा मानते थे। उनका अभिमान आहत हुआ और उन्होंने क्रोध से में आकर ब्रजवासियों को दंड देने का निश्चय किया। इंद्रदेव ने अपने रुष्ट स्वर में आदेश दिया, ये ग्वाले एक छोटे से बालक के कहने पर मेरी पूजा बंद कर रहे हैं, अब उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने अपने शक्तिशाली मेघा को आदेश दिया कि ब्रज भूमि पर मूसलाधार बारिश करो, इतनी तेज कि पूरा गांव जलमग्न हो जाए। अचानक काले बादल आसमान में छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगे और भयंकर वर्षा होने लगी। वृंदावन में हाहाकार मच गया। छोटे छोटे बच्चे डरकर अपनी माँ की गोद में सिमट गए। पशु इधर उधर, चारों ओर जल ही जल भर गया। झोपड़ियाँ गिरने लगी, गाय कांपने लगे। गोप गोपियाँ श्री कृष्ण के पास दौड़े और बोले, कन्हैया हमने तुम्हारी बात मानकर इंद्र की पूजा बंद कर दी थी, अब वे हमें से नाराज हो गए हैं, हमें इसे संकट से बचाओ। श्री कृष्ण यहाँ देखकर मुस्कुराए और बोले, डरो मत, इंद्र का अभिमान अब समाप्त होगा। उन्होंने अपनी छोटी सी कानी उंगली आकाश की ओर उठाई और एक ही क्षण में विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने कहा, आओ सब लोग और अपनी गायों को लेकर इस पर्वत के नीचे शरण लो। गोप गोपिया, ग्वाला बाल और समस्त ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि 7 वर्ष का नन्हा बालक इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर संतुलित करे हुए है। गोपों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया, गोवर्धन धारी श्री कृष्ण की जय। ब्रजवासी और उसकी गौ माता 7 दिन और 7 रात तक लगातार बारिश होते रही, लेकिन एक बूंद पानी भी किसी के ऊपर नहीं गिरा। जब इंद्र ने देखा कि उनकी समस्त शक्ति विफल हो गई और एक छोटे बालक ने उनके गर्भ को तोड़ दिया, तो वह समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं। वे तुरंत स्वर्ग से नीचे आए, श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे कृष्ण, मैंने अहंकार में आकर ब्रजवासियों को कष्ट दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्र तुमने यह सीख ली कि देवत्व सेवा और प्रेम में है, न कि अहंकार में। अब भविष्य में कभी ऐसा मत करना। इंद्र ने क्षमा मांगी और अश्रु